हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केरला के बारे में। केरला क्या है? केरला साउथ में है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के, और एक तरफ से सी से घिरा हुआ है और दूसरी साइड से इसमें पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ब्लैक पेपर, क्लॉव्स यानी कि लौंग, कार्डमम, इलायची, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहाड़ी एरिया में उगाई जाती हैं। ये जो रीज़न है अपने मसालों की वजह से ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। जो यूएस थे, अरब ट्रेडर्स थे, वो यहाँ पर पहली बार आए, और जो एपोस्टल ऑफ द क्राइस्ट सेंट थॉमस, ये सब यहाँ पर आए हुए थे। टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स एगो। ये जितने भी लोग थे, सेंट थॉमस, ये सब कितने 2000 साल पहले ही यहाँ पर घूम गए थे। और वही जो है इंडिया के अंदर क्या लेकर के आए थे? क्रिश्चियनिटी को लेकर के आए थे। जो अरब ट्रेडर्स थे वो यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए। तो जो इब्न बतूता है वो 700 साल पहले यहाँ पर घूमने के लिए आया था, और उसने अपनी बुक है ट्रैवल की, उसमें डिस्क्राइब किया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है यहाँ पर। पोर्टुगीज़ ने डिस्कवर किया था क्या? यूरोप से लेकर के इंडिया तक का रूट। वास्को डे गामा अपना शिप लेकर के यहीं पर आया था। इतने सारे वेरिएशंस की वजह से जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं केरला के, वो अलग अलग रिलीजियस को, जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मानी जाती हैं। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, इस वजह से अलग अलग रिलीजियस हैं इन लोगों के। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चीना वाला। जो फिशिंग नेट है यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल चाइनीज़ फिशिंग नेट के जैसे लगता है, इसलिए उसको चीना वाला नेट कहा जाता है। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड चीना चट्टी, यानी कि जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको अगर फ्राई किया जाता है तो उसको क्या बोला? चीना चट्टी। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और ऐसा मतलब भरोसा किया जाता है कि जो चीन शब्द है वो कहाँ से आया है? चाइना से। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस एंड फिश एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर जो फर्टिलिटी है ज़मीन की और जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है। और यहाँ पर जो लोगों की ज़्यादा मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? राइस, फिश और वेजिटेबल्स, इन सबको ये लोग खाते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। देखो, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of the both regions has been similar cultural influences. जैसा कि अगर हम देखें केरला और लद्दाख की जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जो हिस्ट्रीज़ है दोनों रीजन्स की, वो कहीं ना कहीं इनके जो कल्चरल हैं वो इनको सिमिलरली इन्फ्लुएंस करते हैं। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, क्योंकि दोनों ही रीजन्स जो है, दोनों ही प्रदेश चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स, इन दोनों से इन्फ्लुएंस हुए हैं। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच वॉज अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। देखो, जो जोग्राफिकली अगर हम देखें, जोग्राफिकल सिचुएशन जो केरला की है वो वहाँ पर मसालों की खेती के लिए सूटेबल है, ठीक है। और जो लद्दाख की जोग्राफिकल लोकेशन है वो कैसी है? वो वूल के लिए अच्छी है, और वहाँ पर ट्रेडर्स इन रीजन्स, इस जो प्रदेश है इनमें मोस्टली आते रहते हैं। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री और जोग्राफी है वो कल्चरल लाइफ में कहीं ना कहीं इन रीजन से बंधी हुई है। The influence of diverse culture is not merely a thing of past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly
बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। देखो वही चीज़ मैं आपसे कह रही थी पहले भी कि जो इन्फ्लुएंस है डाइवर्स कल्चर का, वो केवल पास्ट का ही नहीं, आज भी हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ को अगर हम देखें तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, कभी काम के लिए तो कभी किसी और वजह से। तो इस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ से जाते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अपने जो कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं, अपने जो वे ऑफ लाइफ होते हैं, धीरे धीरे दूसरी जगह पर जा कर के उस पार्ट का भी कुछ पार्ट जिस जगह में रहने जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं अपनी जो कल्चर होता है उसको छोड़ते हैं और वहाँ के कल्चर को थोड़ा सा गेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो भी एक पार्ट बन जाता है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। अगर हम अपने आसपास भी देखें नेबरहुड में तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हमको मिल जाएंगी, यानी हमारे जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कम्युनिटी के लोग हैं। हमारी जो डेली लाइफ है आर अबाउट द वेज विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हेयर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जब हमारे पास आसपास के एरिया में, हमारे सराउंडिंग्स में अदर कम्युनिटीज़ रहती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं और अपनी जो कस्टम ट्रेडिशंस हैं उनको बताते हैं और उनकी कस्टम ट्रेडिशंस को हम लोग सुनते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं लेकिन फिर भी उनमें यूनिटी है, उसका देख लो ज़रा कि किस तरीके से है। इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है इसकी ताकत के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है। जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल किया उन लोगों ने तो वेमेन एंड वेमेन अलग अलग, मैन और वेमेन थे, वो अलग अलग कल्चरल, रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड से थे, लेकिन फिर भी वो लोग साथ खड़े हो गए और उन्होंने उन अंग्रेज़ों का, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका अपोज किया। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। इंडिया के जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें हज़ारों लोग जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से थे। उन लोगों ने साथ में काम किया और डिसाइड किया जॉइंट एक्शन लेने का। वो लोग जेल भी गए साथ में और उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से एक साथ मिलकर के ब्रिटिशर्स का अपोज किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought that they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them। और उन लोगों ने साथ में जेल भी गए, सारे काम साथ में किए, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे लेकिन फिर भी साथ मिलकर उन लोगों ने देश को आज़ाद कराया। तो सॉरी, जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो ये सोचते थे कि जो इंडियंस हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनके ऊपर रूल कर सकते हैं। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने उन्हें दिखा दिया कि हम लोग अलग अलग कल्चरली, ट्रेडिशनली अलग अलग हैं बट फिर भी हम लोग एक हैं। तो उन लोगों ने ये दिखा दिया कि हम एक साथ जो है मैदान में उतरेंगे, बैटल के लिए, युद्ध के लिए उतरेंगे, और किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।